बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल के अंदर, जिसमें आप लोग ऑटोकैड सीरीज़ की वीडियोस देख रहे हैं। और आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह समझने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर मौजूद आर्क कमांड को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आर्क कमांड मौजूद है। आप इस आर्क के आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, या आप जो यहाँ पे नीचे कमांड लाइन के ऊपर आप लोग ए टाइप कर सकते हैं, या मुकम्मल तौर पे ARC लिख सकते हैं। जैसे ही आप लोग कमांड को टाइप करते हैं तो आप नीचे देखिए कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या हैं और कैसे काम कर रही हैं, आप लोग समझते हुए आ रहे हैं। आर्क हमने लिखा स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, और वो कहता है सेंटर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस कमांड के ज़रिए वो दो एक्शन से आर्क हमें लगाने को बता रहा है कि आप लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहला पॉइंट दें, सेंटर मतलब स्टार्ट पॉइंट दें। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं। देखें, जैसे हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, मतलब फर्स्ट पॉइंट दिया, तो वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। आप नीचे देखिए कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि अब आपको चाहिए बताना, स्पेसिफाई कि कौन सा पॉइंट आपने जो है वो सेकंड पॉइंट जो है वो आपने देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने दिया, अब आपने उसका सेकंड पॉइंट दे दिया। देखें, अब ये दो पॉइंट लग गए हैं। लेकिन अब आपको, क्योंकि आर्क आप लगा रहे हैं, तो आपको एक तीसरा पॉइंट जो कि इसका आखिरी पॉइंट है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जिधर आप इसको स्पेसिफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर, तीसरे पॉइंट के ऊपर वो लाइन आपकी आर्क जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने ए प्रेस किया, हमने ये पहला पॉइंट ये देखें ये मखसूस कर दिया है, सेकंड पॉइंट ये दे दिया है, और थर्ड पॉइंट हमने ये दे दिया है। तो हमने आर्क में आर्क को हमने यूज़ करते हुए हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब दोबारा आप देख सकते हैं, अगर हम फिर इसको आर्क देते हैं और ये देखें कि स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट आर्क और C फॉर सेंटर, अगर हम यहीं पे पहले C प्रेस कर देते हैं तो हम पहला पॉइंट ये जो दे रहे हैं ये इसका सेंटर पॉइंट बन जाता है कि ये इसका आर्क का सेंटर पॉइंट है जी। और अब वो नीचे से आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट पॉइंट आप बताएं। तो सेंटर पॉइंट ये है और आर्क यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, और ये देखें कि वो उसका सेंटर पॉइंट आपके सामने आ रहा है। ये देख रहे हैं आप उसको कि हमने सेंटर पॉइंट पहले लिया हुआ है, आर्क हमने ये बताई कि यहाँ से शुरू होनी है, और सेकंड पॉइंट अब हम उसका मेंशन करेंगे कि यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट है। तो आपने देखा कि अब हमने इस तरीके से आर्क को डिफाइन कर दिया है जी। दोबारा देखते हैं, इसको आर्क को प्रेस करते हैं और C सेंटर पॉइंट पहले यूज़ करते हैं कि हमारा ये सेंटर पॉइंट है। और अब हमने ये इसका पहला पॉइंट दिया, और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये अब हमने आर्क का जो है ये हमने इसका सेकंड पॉइंट दे दिया। तो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ से निकाल के लाइन को इधर से इधर हमने आर्क को लगा दिया है। इस तरीके से आप आर्क जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क की मुख्तलिफ और ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए आप लोग ड्रा में आ जाएंगे, और ड्रा के अंदर भी आर्क के बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट्स, इसके फीचर्स देख सकते हैं और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट की आर्क है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर देखते हैं यहाँ पे आर्क को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको आर्क की मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे हर एक को आप इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट, देखिए स्टार्ट, सेंटर, एंड, यानी आपको जो है ये स्टार्ट का पॉइंट चाहिए, उसके पास स्पेसिफाई करेंगे आप इसका सेंटर पॉइंट, और फिर स्पेसिफाई करेंगे उसका एंड पॉइंट, तो वो उस एंड पॉइंट के ऊपर जो है वो एक आर्क जो है वो डिफाइन कर देगा। इसी तरह से और आगे आप देखते जाइए, और इन तमाम की तमाम ऑप्शंस को आप मुख्तलिफ तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बताना चाहते हैं, ये देखें कोई भी आप एक्शन देख सकते हैं इनमें से, और आप उसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन और इस तरह से आप लगा सकते हैं। हर एक स्टेप को समझिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा उठाते रहें। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा और आगे से आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।